राधे राधे दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ अगर आपके साथ हो रहा है तो आप पूरी तरह से खुश हो जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। क्या आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप की हेल्प जो भी इंसान करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं? या ऐसा हो रहा है कि वो लोग आपको ऐसे निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से जैसे कि कपड़े में से धूल झाड़ कर हटाया जा रहा है, ऐसे हटा रहे हैं? क्या वो लोग ऐसा है कि आपकी कितनी बड़ी मुसीबत थी, कितनी बड़ी तकलीफ़ थी, कितना बड़ा दुःख था, लेकिन उस दुःख की घड़ी में, उस तकलीफ़ की घड़ी में आपको मदद नहीं किया? क्या ऐसा कोई लोग थे आपके जीवन में जो आपकी हर समय मदद करते थे? हर समय जब भी आप चले जाओ पैसे मांगने, जब भी आप चले जाओ कुछ पूछने, कुछ मार्ग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप जाते थे, लेकिन अब वो इंसान आपका मदद नहीं कर रहा है। अब वो इंसान आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपको छोड़ दिया है ऐसे ही। जैसे कि आपको ये फ़ील करा रहा हो कि उसने बहुत एहसान कर दिया, बहुत मदद कर दिया, अब ज़रूरी नहीं है। उसने आपको बेसहारा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वही एक इंसान था जो मेरी हेल्प कर सकता था, वही एक इंसान था जो मुझे जानता था, वही एक इंसान था जो मेरी हर तकलीफ़ को समझता था। लेकिन आज वो बदल गया है, लेकिन आज वो मेरी तकलीफ़ों को नहीं समझ रहा है। आज मुझे इस दुःख की घड़ी में ज़रूरत है पैसों की, दुःख की घड़ी में ज़रूरत है जो भी ज़रूरत हो उसकी, लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। वो सीधे-सीधे मुझे मना कर दिया, सीधे-सीधे रिश्ता तोड़ दिया, सीधे-सीधे मुँह फेर लिया, सीधे-सीधे मुझे रास्ते से हटा दिया, जैसे कि मैं उसका कोई हूँ ही नहीं। चाहे वो कोई आपका अपना हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा कोई इंसान है जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि आप उससे बहुत उम्मीदें लगाते थे, लगाए हो, लेकिन आजकल वो आपकी सारी उम्मीदें तोड़ता जा रहा है बार बार। तो आप खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है, जिसके साथ भी ऐसा हुआ है, समझो उसकी लाइफ बदलने वाली, समझो उसका भाग्य बदलने वाला है, समझो उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसे ये बताने के लिए हो रही है कि तुम गलत जगह जा रहे हो, तुम गलत लोगों से उम्मीद रख रहे हो, तुम गलत जगह अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो। वो यूनिवर्स ही है जो उससे ये चीज़ें करा रही है और आपको ये चीज़ें मिल रही है क्योंकि आपके कर्मा है, इसलिए। लेकिन यही दुख, यही दर्द आपको आगे तक ले जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब पूरी रास्ते बंद हो जाती है ना, तभी ही आप अंदर झांकते हो, तभी ही आप ईश्वर को याद करते हो। और ईश्वर यही तो चाहता है कि आप उनको याद करो, आप उनसे उम्मीदें रखो, आप उनसे मांगो, बजाय लोगों से आप उनसे बोलो, बजाय लोगों के पास गिड़गिड़ाने से आप उनसे बोलो। वो यही चाहते हैं, इसी कारण आज आपको वो इंसान ऐसा दिख रहा है बिहेव करते हुए, ताकि आप अब तो जागो। एक स्टोरी बताती हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार भगवान क्या करना चाहते हैं। एक स्टोरी है, एक राजा थे, वहाँ एक ब्राह्मण हमेशा कुछ ना कुछ मांगने आता था और वो राजा कुछ ना कुछ दे देता था। हर दिन देता था, हर दिन वो आता था, हर दिन देता था। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक संत ने देखा, उस संत ने कहा राजा को कि इसे देना बंद करो, आज से, आज इसे बोलो नहीं दूंगा। वो ब्राह्मण बहुत उम्मीद लगा कर आया था क्योंकि उसका एक ही ये सहारा था, क्योंकि उसने राजा से जब जो मांगा उसे मिला, जब जो चाहा उसे मिला, और उसे लगता था कि राजा तो है ही, तो यहाँ से मेरी सारी चीज़ें तकलीफ़ें दूर हो जाती है। लेकिन जिस दिन राजा ने मना किया वो पूरी तरह से टूट गया।
वो निराश होकर घर जाने लगा, जंगल की ओर, और बैठकर भगवान को याद करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा दिन आया है तो कोई ना कोई अच्छा ही चीज़ होगा, कुछ ना कुछ आपने अच्छा ही सोचा होगा। इतना बोलते ही उसने भगवान को धन्यवाद किया कि मुझे पूरा विश्वास है आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही वो आगे बढ़ा तो उसे एक थैली, पोटली कहो, सोने से भरी हुई मिली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसने जब राजा से उम्मीदें छोड़ी, राजा ने जब ऐसा बिहेव किया उसको बुरा लगा, लेकिन जैसे ही राजा ने ऐसा बिहेव किया वो समझ गया कि इस दुनिया में और कोई नहीं है, उस दुनिया में अब कोई नहीं बचा कि उसकी हेल्प कर सके सिवाय ईश्वर के। सिवाय ईश्वर की उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और ईश्वर ने जो किया है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी योजना है। ये पूरी तरह से उसने विश्वास किया, इसलिए उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। उसी तरह ये आपका गोल्डन चांस है, ये श्राप नहीं, ये वरदान है कि आपके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही बिहेव से आप जागते हो। आपके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा तो आप नहीं जागोगे, क्योंकि जागरण हमेशा दुख से आता है। तो जब ऐसा बिहेव किया जाता है तब आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ और किस इंसान के पीछे भटक रहा था। तब आपको समझ में आता है, आप थक कर हार कर ईश्वर पास आ जाते हो, आप ईश्वर से गुहार लगाते हो, आप ईश्वर से मदद मांगते हो, आप ईश्वर से उम्मीदें रखते हो, आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो, आप पूरी तरह से टूट जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा सिवाय ईश्वर के, सिवाय खुद के। और जब आप अंदर की ओर झांकते हो तब आपको ईश्वर के द्वारा ही दिशा दिखाई देती है। आपको ऐसे कई अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसे कई रास्ते खुलने लगते हैं जो आपको लगता है बाद में जाकर कि अच्छा हुआ उसने ऐसा बिहेव किया, अच्छा हुआ उसने ऐसा मेरे साथ किया। अगर उसे नहीं करा होता तो मैं हमेशा उससे मदद मांगने को जाता, उससे पैसा मांगने को जाता। और तो अगर ऐसा समय आता है तो उनके बारे में बुराई ना करो सबके पास कि उसने ऐसे किया, वैसा किया, ऐसा किया। चुगली ना करो कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना ख़राब कर दिया, उसने ऐसी विपत्ति की समय थी, हेल्प नहीं किया। नहीं, आप इस बात को समझ सको अगर तो समझ जाओ कि यहाँ से जीवन बदल जाएगी अगर आप सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं, खुद के कर्मों पे, खुद की ज़िंदगी को सुधारने पे लग जाते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद से ही खुद की हेल्प करनी है, खुद से ही आगे बढ़नी है, और ईश्वर मुझे हेल्प करेंगे, ईश्वर मुझे मार्ग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो ईश्वर जानेंगे, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए ईश्वर से ही मार्ग चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि अब बहुत हो गया, बार बार किसी के पास गिड़गिड़ाना, बार बार किसी से हेल्प मांगना, बार बार किसी के पास जाना कि मेरी हेल्प कर दो, ये तकलीफ़ें वो तकलीफ़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। तो अगर आप समझ सको तो समझ लो, क्योंकि ये समय है आपके बदलने का। लेकिन आप नहीं बदलते हो, आप इसी चीज़ में फंसे रखते हो कि उसने ऐसा किया, वैसा किया, उसने उस समय मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, पैसे की ज़रूरत नहीं दिया, ऐसा बिहेव किया, और उसी में फंसे रहते हो। आप खुद पे ध्यान नहीं देते हो, उस चीज़ से आप नहीं सीखते हो कि वो आपके लिए गोल्डन चांस था, गोल्डन चांस है। यहाँ से आपकी जीवन पलट सकती है अगर आप लोगों से उम्मीदें रखना बंद कर दें। तो अगर ऐसे कोई लोग थे जिससे आपने उम्मीदें रखी थी, जिससे आपको उम्मीदें टूटी है, उन्होंने हेल्प नहीं करी, बहुत विपत्ति था, बहुत दुख की घड़ी थी, बहुत तकलीफ़ें थी, फिर भी ईश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि ये आपको कुछ सिखाने बताने आई है। और अगर आप इस समय को भी धन्यवाद करते हो तो ये आपको आगे तक ले जाएगी। आप ईश्वर से मार्ग मांगे, ईश्वर से रास्ता मांगे, वो आपको रास्ता दिखाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि उसने ऐसा बिहेव किया वो आपके लिए अच्छा था।
क्योंकि अब समय आ गया है कि आप खुद पे ध्यान दें, पुरुषार्थ करें, अपने कर्मों को ठीक करें, लोगों की जिस तरह की जितनी हेल्प हो सकती उतनी आप हेल्प करें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, पूरी तरह से पुरुषार्थ करें, क्योंकि अब समय आ गया है आपके भाग्य का पलटने का। ईश्वर नहीं चाहती है कि आप किसी के पास गिर गिराए, ईश्वर नहीं चाहती है कि आप किसी से उम्मीदें रखो, ईश्वर नहीं चाहती है कि आप हर बार किसी के पास चले जाए। ईश्वर चाहती है कि आप खुद से करें, आप आत्मनिर्भर बने। ईश्वर चाहती है कि आप उनसे उम्मीदें रखें, उनसे मार्ग मांगे, जो करना है उनके पास करें, किसी और के पास नहीं।